याज्ञवल्क्य और 1 सहस्त्र गायें। उपनिषदों से एक कथा। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें और लाभान्वित हों। एक बार विदेहराज जनक ने बहुदक्षिणा नामक यज्ञ का आयोजन किया। उस अवसर पर उनके यहाँ कुरु तथा पांचाल जातियों के अनेक ब्राह्मण उपस्थित थे। राजा जनक के मन में यह जानने की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी कि उन ब्राह्मणों में से कौन सबसे श्रेष्ठ वेदज्ञ है। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर उसने अपनी शाला में 1 सहस्त्र गायें बांध कर रख दी। उन गायों में से प्रत्येक के सींगों में 10 पाद सोना बंधवा दिया। उसके बाद राजा जनक ने उन ब्राह्मणों से कहा, हे आदरणीय ब्राह्मणों, आप लोगों में से जो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञाता सिद्ध होगा उसे इन सब गायों को अपने घर ले जाने का अधिकार रहेगा। किसी भी ब्राह्मण को अपने को सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ प्रमाणित करके उन गायों पर अपना अधिकार सिद्ध करने का साहस नहीं हुआ। उस यज्ञ में याज्ञवल्क्य भी आए हुए थे। वह बहुत बड़े विद्वान और वेदज्ञ थे। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, सौम्य, इन गायों को हमारे घर ले चलो। जैसी आपकी आज्ञा हो भगवन। यह कहकर वह सब गायों को खोलकर ले गया। दूसरे ब्राह्मण ने जब यह देखा तो वे मन ही मन क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने सोचा, यह याज्ञवल्क्य अपने को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञाता समझने की धृष्टता क्या सोचकर करता है। अश्वल नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण राजा जनक के होता अर्थात यज्ञ करवाने वाले थे। उन्होंने याज्ञवल्क्य से कहा, याज्ञवल्क्य, तुम क्या वास्तव में अपने आप को हम सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी समझते हो? हम सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी को प्रणाम करना चाहते हैं, परंतु अभी यह प्रमाणित होना शेष है कि वास्तव में हम सब में श्रेष्ठ ब्राह्मण है कौन। यह ना समझना कि हम लोग गायों के प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते, इसलिए विवाद द्वारा यह तय हो जाना चाहिए कि तुम ब्रह्म को अच्छी तरह समझ पाए हो या हम लोग तुमसे कुछ प्रश्न करेंगे, तुम्हें उनका उत्तर देना होगा। याज्ञवल्क्य ने कहा, अच्छी बात है, आप लोग प्रश्न करें, मैं उत्तर दूंगा। अश्वल ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, सृष्टि में सब कुछ मृत्यु द्वारा आच्छन्न है। किस उपाय से यज्ञ करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा सकता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वाणी द्वारा वह मृत्यु से मुक्ति पाता है। यह वाणी होता यज्ञ का एक पुरोहित के रूप में साक्षात अग्नि है। यज्ञ करने वाला व्यक्ति की वाणी होता ही है और वह वाणी ही अग्नि है। वह अग्नि ही मुक्ति है और वह मुक्ति पूर्ण मुक्ति है। अश्वल ने कहा, याज्ञवल्क्य, समस्त सृष्टि में दिन और रात व्याप्त हैं। संपूर्ण विश्व को दिन और रात छाए गए हैं। यजमान, यज्ञ करने वाला जिस प्रकार दिन और रात के बंधन से मुक्ति पाता है वह बताओ। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वह सूर्य द्वारा मुक्ति पाता है। यह सूर्य चक्षु है और यह यज्ञ के अधर्व्यू नामक पुरोहित के रूप में व्यक्त होता है। यजमान का चक्षु अधर्व्यू ही है। अधर्व्यू ही सूर्य अर्थात आदित्य है। वही मुक्ति है और वही परिपूर्ण मुक्ति है। अश्वल ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, समस्त सृष्टि में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष व्याप्त हैं। सभी विश्व को ये 2 पक्ष छाए हुए हैं। यजमान किस उपाय से इन 2 पक्षों से होने वाले परिवर्तन के बंधन से मुक्ति पा सकता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, प्राण द्वारा
इस बंधन से मुक्ति पाई जा सकती है। यह प्राण ही उद्गाता नामक ऋत्विक अर्थात पुरोहित के रूप में वायु है। यजमान का प्राण उद्गाता ही है। वह प्राण वायु ही है। वह वायु है उद्गाता। उद्गाता ही मुक्ति है और मुक्ति ही परिपूर्ण मुक्ति है। अश्वल ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, यह अंतरिक्ष अर्थात पृथ्वी और आकाश के बीच का शून्य स्थान आधार रहित है। तब किस आधार से मनुष्य स्वर्ग में पहुंच पाता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, मन के आधार से मनुष्य स्वर्ग में पहुंचता है। यह मन ही ब्रह्मा नामक ऋत्विक के रूप में चंद्रमा है। यजमान का मन यही ब्रह्मा नामक पुरोहित है। चंद्रमा ही मन है, मन ब्रह्मा है। ब्रह्मा मुक्ति है और वह मुक्ति परिपूर्ण मुक्ति है। अश्वल ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, ऋग्वेद के कितने मंत्र समूहों द्वारा होता यज्ञ करता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 3 मंत्र समूहों द्वारा। इन मंत्रों में से पहले वे मंत्र हैं जो यज्ञ के पहले उच्चारित किए जाते हैं। दूसरे वे हैं जो यज्ञ के समय उच्चारित किए जाते हैं। तीसरे वे हैं जो यज्ञ के बाद उच्चारित किए जाते हैं। इन मंत्रों द्वारा वह किसे जीतता है? जो भी प्राण से संबंधित है उसे। अश्वल ने फिर पूछा, याज्ञवल्क्य, अथर्वयु यज्ञ में कितने प्रकार की आहुति देता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 3 प्रकार की। ये 3 कौन कौन हैं? जो आहुतियां प्रज्वलित होती हैं वे, जो चटाती हैं वे, और जो नीचे गिरकर रह जाती हैं वे। उन आहुतियों द्वारा वह किस पर विजय पाता है? प्रज्वलित होने वाली आहुतियों द्वारा वह देवलोक पर विजय पाता है, क्योंकि देवलोक प्रज्वलित दीप्त होने वाला लोक है। चटाने वाली आहुतियों द्वारा वह पितृलोक पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि पितृलोक शब्द करने वाला कोलाहलपूर्ण लोक है। जो आहुतियां नीचे गिरकर रह जाती हैं उनके द्वारा वह मनुष्य लोक पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि मनुष्य लोक नीचे ही है। अश्वल ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, यह जो ब्रह्म अर्थात पुरोहित विशेष दाहिनी ओर बैठा है वह कितने देवताओं द्वारा यज्ञ की रक्षा करता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 1 देवता द्वारा। वह देवता कौन है? मन ही वह देवता है। मन अनंत है, अर्थात उसकी चिंताधाराएं अनंत हैं। मन द्वारा वह अनंत विश्व पर विजय प्राप्त करता है। अश्वल ने पूछा, याज्ञवल्क्य, उद्गाता यज्ञ में कितने प्रकार के स्तोत्र गाता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 3 प्रकार के। वे 3 कौन कौन हैं? जो यज्ञ के पहले उच्चारित किए जाते हैं वे, जो यज्ञ कराते समय उच्चारित किए जाते हैं वे, और जो यज्ञ के बाद स्तुति के उद्देश्य से उच्चारित किए जाते हैं। इन तीनों के आत्मा से क्या क्या संबंध है? जो पहले उच्चारित किए जाते हैं वे आगे की ओर चलने वाली प्राणवायु अर्थात श्वास प्रश्वास से संबंधित है। जो बीच में उच्चारित किए जाते हैं वे नीचे की ओर चलने वाली अपान वायु से संबंधित है, और जो बाद में स्तुति के रूप में उच्चारित किए जाते हैं वे दोनों में सामंजस्य लाने वाली व्यान वायु से संबंध रखते हैं। उनके द्वारा वह किन पर विजय पाता है? पहले उच्चारित किए जाने वाले मंत्रों द्वारा वह मनुष्यलोक पर विजय पाता है।
यज्ञ के निमित्त उच्चारित किए गए मंत्रों द्वारा वह अंतरिक्ष पर विजय पाता है और स्तुति के अर्थ उच्चारित किए जाने वाले मंत्रों द्वारा वह स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने अश्वल को यह समझा दिया कि जो मृत्यु दिन और रात के कालचक्र तथा वैदिक क्रियाकर्मों के बंधन रूप में विश्व में छाई हुई है, उससे पूर्ण मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। अश्वल के बाद जरत्कारु वंशज आर्तभाग ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, कितने ग्रह अर्थात बंधन है और कितने अतिग्रह अर्थात सहायक बंधन है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 8 ग्रह हैं और 8 अतिग्रह। वे कौन कौन से हैं? प्राण एक बंधन है, उसका सहायक अपान वायु है। अपान वायु सूंघने में सहायता पहुंचाती है। वाणी भी एक बंधन है, नाम उसका सहायक बंधन है, क्योंकि वाणी द्वारा ही नाम उच्चारित किया जाता है। जीवा एक बंधन है, रस द्वारा उसे सहायता पहुंचती है, अर्थात वह रस द्वारा सुदृढ़ होता है। जीवा द्वारा ही सब प्रकार के रस अनुभूत होते हैं। चक्षु एक बंधन है, रूप द्वारा वह सुदृढ़ होता है। चक्षु से ही नाना रूपों के दर्शन होते हैं। कर्ण एक बंधन है, शब्द द्वारा और सुदृढ़ होता है। कर्ण से ही शब्द सुनाई देते हैं। मन एक बंधन है, कामना द्वारा वह सुदृढ़ होता है। मन ही कामनाएं करता है। हाथ एक बंधन है, कर्म द्वारा वह सुदृढ़ होता है। हाथ से कर्म किए जाते हैं। त्वचा एक बंधन है, स्पर्श द्वारा वह सुदृढ़ होता है। त्वचा द्वारा ही विभिन्न प्रकार की स्पर्श अनुभूतियां होती हैं। ये ही 8 ग्रह और 8 अतिग्रह हैं। आर्तभाग ने कहा, याज्ञवल्क्य, सृष्टि में जो कुछ दिखता है वह सब मृत्यु का भोजन है। ऐसा भी कोई देवता है जिसका भोजन स्वयं मृत्यु ही है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, अग्नि ही मृत्यु है और अग्नि जल का भोजन है, अर्थात जल अग्नि को शांत कर देता है। इस कारण जल ही वह देवता है जिसका भोजन मृत्यु है। जल द्वारा ही मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आर्तभाग ने कहा, याज्ञवल्क्य, जब ब्रह्मज्ञानी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तब क्या उसकी इंद्रियां उससे बिछुड़ जाती हैं? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, नहीं, किसी भी दशा में नहीं। वे इंद्रियां एकत्रित होकर उस ब्रह्मज्ञानी पुरुष में अर्थात ब्रह्म में ही विलीन हो जाती हैं। वास्तव में उसके लिए मृत्यु कोई अर्थ नहीं रखती। बंधन नष्ट हो जाने पर मृत्यु में ही वह मुक्ति पाता है। आर्तभाग ने कहा, याज्ञवल्क्य, जब पुरुष की मृत्यु होती है तो कौन ऐसी वस्तु है जो उसे नहीं छोड़ती? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, नाम। नाम अनंत है। नाम से वह अनंत लोकों पर विजय पाता है। आर्तभाग ने कहा, याज्ञवल्क्य, जब साधारण पुरुष अर्थात वह पुरुष जो ज्ञान द्वारा ब्रह्म को प्राप्त नहीं हुआ मृत अवस्था को प्राप्त होता है और वह जलाए जाने के बाद अग्नि में मिल जाता है, उसके चक्षु सूर्य में मिल जाते हैं, मन चंद्रमा में मिल जाता है, शरीर पृथ्वी में मिल जाता है, प्राण आकाश में विलीन हो जाता है, बाल तृणों के साथ एक रूप हो जाते हैं, रक्त जल में मिल जाता है। तब उस अवस्था में वह पुरुष कहां और कैसे स्थित रहता है?
याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया। आर्तभाग, इस प्रश्न का उत्तर इतने लोगों की भीड़ के बीच में नहीं दिया जा सकता। मेरे साथ किसी एकांत स्थान में चलो, वहां मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। ऐसा कहकर याज्ञवल्क्य आर्तभाग का हाथ पकड़कर उन्हें एकांत में ले गए। वहां उन दोनों ने जो कुछ कहा वह कर्म था। जिस किसी भी देवता की स्तुति की वह भी कर्म ही था। आर्तभाग समझ गया कि कर्म के आधार पर ही मृत पुरुष स्थित रहता है। पाप कर्म उसे हीन लोक में ले जाते हैं और पुण्य कर्म उसे पुण्य लोक में ले जाते हैं। कर्मों के अनुसार ही वह फिर से जन्म ग्रहण करता है। वह यह जान गया कि इंद्रियां और इंद्रिय भोग विषय मृत्यु के बंधन को सुदृढ़ करते हैं। जब तक उनके बंधन को नहीं तोड़ा जाता तब तक पूर्ण मुक्ति नहीं मिल सकती। यह बात समझ में आने पर आर्तभाग शांत हो गए। उसके बाद लाहे वंश में उत्पन्न भुजियों ने याज्ञवल्क्य से कहा, याज्ञवल्क्य, एक बार ऐसा हुआ कि मैं और मेरे कुछ साथी वेदों के अध्ययन के लिए मद्र देश गए हुए थे। उस अपरिचित देश में भटकते हुए हम लोग पतंजल काव्य अर्थात कपिवंशज के यहां पहुंचे। वहां हमने देखा कि उसकी लड़की को किसी गंधर्व की आत्मा ने ग्रस रखा है। उस गंधर्व से हमने प्रश्न किया, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं अंगिरस वंश में उत्पन्न सुधन्वा नामक गंधर्व हूं। तब मैंने उससे कहा, यदि तुम वास्तव में गंधर्व हो तो तुम्हें इस लोक के परे बहुत से लोगों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए बताओ कि परीक्षित लोग कहां हैं? हे याज्ञवल्क्य, अब मैं तुमसे भी वही प्रश्न करना चाहता हूं, परीक्षित लोग कहां हैं? आर्तभाग यह जताना चाहता था कि उसे गंधर्व द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, जबकि याज्ञवल्क्य ने मनुष्यों द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया है। इस बात से वह अपने को याज्ञवल्क्य से श्रेष्ठ ज्ञानी सिद्ध करना चाहता था, पर उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि याज्ञवल्क्य अपनी अंतर्दृष्टि और दिव्य ज्ञान के फलस्वरूप यह ज्ञात कर सकते थे कि गंधर्व ने क्या उत्तर दिया होगा। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं जानता हूं कि गंधर्व ने क्या उत्तर दिया। गंधर्व ने निश्चय ही यह कहा होगा कि परीक्षित लोग उस लोक में पहुंचे हुए हैं जहां अश्वमेध यज्ञ के कर्ता पहुंचते हैं। भुज्य ने कहा, अश्वमेध यज्ञ के कर्ता कहां पहुंचते हैं? क्या तुम बता सकते हो? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, सूर्य जहां से उदय होता है और जहां अस्त होता है, उतना क्षेत्र सूर्य के रथ की 32 दिन की यात्रा में तय हो जाता है। पृथ्वी का विस्तार उससे दुगना है। सागर का विस्तार पृथ्वी से दुगना है। पृथ्वी और सागर के बीच केवल उस्तरी की धार या मक्खी के पंख बराबर व्यवधान है। इंद्र ने बाज अर्थात सुपर्ण पक्षी का रूप धारण करके परीक्षितों को वायु में बिखेर दिया। वायु उन्हें उस लोक में ले गया जहां अश्वमेध यज्ञ के कर्तागण रहते हैं। इस उपाय से गंधर्व ने वायु की प्रशंसा की। इसलिए वायु ही विष्टि अर्थात इकाई तथा वायु ही समूह है। जो व्यक्ति ये जान लेता है वह मृत्यु पर विजय पाता है। यह कहकर याज्ञवल्क्य ने यह सिद्ध कर दिया कि लौकिक क्रियाकर्म अर्थात यज्ञादि द्वारा पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। लाहे वंशोत्पन्न भुज्यु यह सुनकर चुप हो गया। इसके बाद उपस्थ चक्रायण ने कहा, याज्ञवल्क्य, मुझे इस ब्रह्म के विषय में समझाओ जो साक्षात और प्रत्यक्ष है और जो समस्त प्राणियों के अंतर में व्याप्त रहने वाली आत्मा है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, तुम्हारी आत्मा ही समस्त प्राणियों के अंतर में
व्याप्त है। मेरी आत्मा कौन है? जो प्राणवायु द्वारा श्वास ग्रहण करती है वही तुम्हारी आत्मा है, और वही आत्मा समस्त प्राणियों के अंतर में व्याप्त है। जो अपान वायु द्वारा नीचे की ओर जाती है वही तुम्हारी आत्मा है, और वही समस्त प्राणियों के अंतर में है। जो सर्वत्र गमन करने वाले व्यान वायु द्वारा सर्वत्र गमन करती है वही तुम्हारी आत्मा है, और वही समस्त प्राणियों के अंतर में है। जो उदान वायु द्वारा ऊपर चढ़ती है वही तुम्हारी आत्मा है, और वही समस्त प्राणियों के अंतर में स्थित है। उपस्थित चक्रायण ने कहा, तुमने ब्रह्म अर्थात आत्मा की जो व्याख्या की है वह ऐसी ही है जैसे किसी से यह पूछा जाए कि गाय या घोड़े की परिभाषा बताओ, तो वह उत्तर के रूप में किसी गाय या घोड़े को दिखा दे। यह कोई परिभाषा नहीं हुई। मुझे अच्छी तरह युक्तिपूर्ण परिभाषा द्वारा समझाओ कि साक्षी और प्रत्यक्ष ब्रह्म वह आत्मा जो सबके भीतर वर्तमान है कौन है और क्या है? याज्ञवल्क्य ने फिर वही उत्तर दिया, स्वयं तुम्हारी ही आत्मा सबके भीतर वर्तमान है। सबके भीतर वर्तमान रहने वाली इस आत्मा का स्वरूप क्या है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, तुम दृष्टि के दृष्टा हो, नहीं देख सकते। श्रुति के श्रोता अर्थात सुनने वाले को सुन नहीं सकते। मति के मनता अर्थात मनन करने वाला मनन के संबंध में जान नहीं सकता, और विज्ञाति के विज्ञाता को जान नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा का रूप है, और वह सबके अंतर में वर्तमान है। जो कुछ भी उससे भिन्न है वह अस्त है। उपस्थित चक्रायण यह उत्तर सुनकर चुप हो गए। इसके बाद कहोल कौशिकय ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया। उसने कहा, याज्ञवल्क्य, तुम मुझे भी समझाओ कि साक्षात और प्रत्यक्ष ब्रह्म क्या है? वह आत्मा क्या है जो सब प्राणियों के भीतर वर्तमान है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, स्वयं तुम्हारी ही आत्मा सबके भीतर वर्तमान है। इस आत्मा का स्वरूप क्या है? यह वह आत्मा है जो भूख प्यास शोक मोह जरा और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेती है। जो ब्राह्मण इस आत्मा के स्वरूप को जान लेते हैं तब वे पुत्र कामना, धन प्राप्त करने की इच्छा और उत्तम लोक प्राप्त करने की आकांक्षा को त्याग कर भिक्षावृत्ति ग्रहण करके सन्यासी का जीवन बिताने लगते हैं। पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से धन प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, और धन प्राप्त करने की इच्छा से लोगों को प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न होती है। इसलिए ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी को चाहिए कि वह पांडित्य प्राप्त करके अपने को बल द्वारा प्रतिष्ठित करे। पांडित्य और बल प्राप्त करके मुनि अर्थात मनन करने वाला पंडित अमौन तथा मौन अर्थात अविद्या और विद्या अथवा कर्म या ज्ञान का भेद जान लेता है, तभी वह सच्चा ब्राह्मण बनता है। कहोल ने पूछा, ब्राह्मण को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वह किसी प्रकार का भी कर्म करे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने पर कोई भी कर्म उससे बंधन में नहीं डाल सकता। इस ज्ञान की स्थिति के अतिरिक्त दूसरी कोई भी स्थिति विनाशशील है। यह सुनकर कहोल चुप हो गए। इसके बाद गार्गी वाचकनवी अर्थात वचकनु की पुत्री ने प्रश्न किया। उसने कहा, याज्ञवल्क्य, यह समस्त पृथ्वी जल से ओतप्रोत अर्थात घिरी हुई या छाई हुई है। यह तो मानी हुई बात है। अब यह बताओ कि यह जल
किससे उत्प्रोत है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गार्गी, जल वायु से उत्प्रोत है। वायु किससे उत्प्रोत है? अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश के बीच वाले लोक से। अंतरिक्ष लोक किससे उत्प्रोत है? गंधर्व लोक से। गंधर्व लोक किससे उत्प्रोत है? आदित्य लोक से। आदित्य लोक किससे ओतप्रोत है? चंद्रलोक से। और चंद्रलोक किससे उत्प्रोत है? नक्षत्रलोक से। और नक्षत्रलोक किससे उत्प्रोत है? देवलोक से। और देवलोक किससे उत्प्रोत है? इंद्रलोक से। और इंद्रलोक किससे उत्प्रोत है? प्रजापति लोक से। और प्रजापति लोक किससे उत्प्रोत है? ब्रह्मलोक से। और ब्रह्मलोक किससे उत्प्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, अनुचित प्रश्न न करो, नहीं तो तुम्हारा सिर नीचे गिर जाएगा। इस प्रकार के गहन विषय को तर्क द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। ब्रह्म तर्क के परे है। इसलिए हे गार्गी, तुम्हें इसके आगे प्रश्न नहीं करना चाहिए। गार्गी यह सुनकर चुप हो गई। उसके बाद उद्धालक अरुणी अर्थात अरुण के पुत्र ने कहा, याज्ञवल्क्य, मैं और मेरे सह शिक्षार्थी मद्र देश में पतंजल काप्य अर्थात कपि वंशज के यहां यज्ञ विषयक शिक्षा प्राप्त किया करते थे। एक बार हमारे गुरु पंचल की पत्नी को एक गंधर्व की आत्मा ने धर दबाया। हम लोगों ने उस गंधर्व से पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं अथर्व वर्ण का पुत्र कबंध हूं। उसके बाद उस गंधर्व ने पंचल काप्य से कहा, हे काप्य, तुम क्या उस यज्ञ सूत्र से परिचित हो जिससे यह लोक, परलोक तथा समस्त प्राणी एक साथ बंधे हुए हैं? पंचल ने उत्तर दिया, भगवान, मैं उससे परिचित नहीं हूं। उसने फिर पंतचल से कहा, क्या तुम लोग इस अंतर्यामी को जानते हो जो सबके भीतर रहकर इस लोक पर, परलोक पर तथा समस्त प्राणियों पर शासन करता है? पंतचल ने और हम लोगों ने भी उत्तर दिया, नहीं भगवान, हम उसे नहीं जानते। तब उस गंधर्व ने कहा, हे पंचल, जो उस यज्ञ सूत्र को और अंतर्यामी को जानता है वह ब्रह्म को भी जानता है। उसे लोगों का भी ज्ञान रहता है। वह देवों, वेदों, तत्वों और आत्मा के रहस्य से परिचित हो जाता है। उसके बाद उस गंधर्व ने यज्ञ सूत्र और अंतर्यामी के संबंध में सब बातें बताई। चूंकि मैं भी वहां उपस्थित था, इसलिए मैं भी उस ज्ञान से परिचित हो गया हूं। इसलिए हे याज्ञवल्क्य, मैं तुम्हारी भी परीक्षा लेना चाहता हूं। यदि तुमने उस यज्ञ सूत्र और अंतर्यामी के ज्ञान से परिचित हुए बिना ही उन 1,000 ब्रह्म गायों को अर्थात ब्रह्म के सर्वोत्तम ज्ञानयुक्त व्यक्ति के लिए सुरक्षित गायों को अपने घर भेज दिया, तो तुम्हारा सिर निश्चय ही धड़ से पृथक हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ पंडित समझकर यह कहा करते हैं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, पर किस रूप में तुम उसे जानते हो, यह बात तर्क और प्रमाण सहित समझाओ। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गौतम, वायु ही वह सूत्र है। वायु ही सूत्र की तरह इस लोक को, परलोक को और समस्त प्राणियों में अपने में पिरोए हुए है। इसलिए हे गौतम, जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके संबंध में यह कहा जाता है कि उसके सब अंग ढीले पड़ गए हैं, क्योंकि जीवन काल में उसके जो अंग वायु रूपी सूत्र द्वारा बंधे थे
वे मृत्यु काल में वायु के अलग हो जाने पर ढीले पड़ जाते हैं। उद्धालक बोला, याज्ञवल्क्य, इतनी बात तो तुमने ठीक ही बताई है। अब अंतर्यामी का रहस्य समझाओ। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, जो पृथ्वी के ऊपर रहने पर भी पृथ्वी के भीतर स्थित हैं, जिसके अंतस्थित रहने पर भी पृथ्वी अपरिचित रहती है, जिसका शरीर ही पृथ्वी है, जो भीतर से समस्त पृथ्वी पर शासन करता है, वह तुम्हारी आत्मा, वह अंतर्यामी है। वह अमृत अर्थात अमर है, जो जल के ऊपर स्थित रहने पर जल के भीतर निहित रहता है, जिसके अस्तित्व से जल स्वयं परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर जल ही है, जो भीतर से जल पर शासन करता है, वह तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है, जो अग्नि के ऊपर स्थित रहने पर भी उसके भीतर निहित रहता है, जिसके अस्तित्व से अग्नि स्वयं परिचित नहीं रहती, जिसका शरीर अग्नि ही है, जो भीतर से अग्नि पर शासन करता है, वह तुम्हारी आत्मा, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है, जो अंतरिक्ष के ऊपर स्थित रहकर उसके भीतर निहित रहता है, जिसके अस्तित्व से स्वयं अंतरिक्ष परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर अंतरिक्ष ही है, जो भीतर से अंतरिक्ष पर शासन करता है, वह तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है, जो वायु पर स्थित रहकर उसके भीतर भी निहित रहता है, जिसके अस्तित्व से स्वयं वायु परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर वायु ही है, जो भीतर से वायु पर शासन करता है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है, जो स्वर्ग पर स्थित रहकर भीतर भी निहित रहता है, जिसके अस्तित्व से स्वयं स्वर्ग परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर स्वर्ग ही है, जो भीतर से स्वर्ग पर शासन करता है, वह तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है, जो सूर्य पर स्थित रहकर उसके भीतर भी निहित रहता है, जिसके अस्तित्व से स्वयं सूर्य परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर सूर्य ही है, जो भीतर से स्वर्ग पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है, जो दिशाओं पर स्थित है और उनके भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं दिशाएं परिचित नहीं रहती, जिसका शरीर दिशाएं ही है, जो भीतर से दिशाओं पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है, जो चंद्रमा और नक्षत्रों पर स्थित है और उनके भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं चंद्रमा और तारे भी परिचित नहीं रहते, जिसका शरीर चांद तारे ही हैं, जो भीतर से चांद तारों पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है, जो आकाश पर स्थित है और उसके भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं आकाश परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर आकाश ही है, जो भीतर से आकाश पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है, जो अंधकार में स्थित है और उसके भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं अंधकार भी परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर ही अंधकार है, जो भीतर से अंधकार पर शासन करता है, वह तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह
अमृत है, जो प्रकाश में स्थित है और उसके भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं प्रकाश भी परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर ही प्रकाश है, जो भीतर से प्रकाश पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है, जो समस्त भूतों अर्थात तत्वों में स्थित है और उनके भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं भूत भी परिचित नहीं रहते, जिसका शरीर भूतमय है, जो भीतर से भूतों पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है, जो प्राण में स्थित है और प्राण के भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं प्राण भी परिचित नहीं रहते, जिसका शरीर प्राणमय है, जो भीतर से प्राण पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है, जो वाणी में स्थित है और वाणी के भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं वाणी परिचित नहीं रहती, जिसका शरीर वाणी ही है, जो भीतर से वाणी पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है, जो चक्षु में स्थित है और चक्षु के भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं चक्षु भी परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर चक्षु ही है, जो भीतर से चक्षु पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है, जो क्षोत्र अर्थात कर्णेंद्रियों में स्थित है और उसके भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं क्षोत्र भी परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर क्षोत्र ही है, जो भीतर से क्षोत्र पर शासन करता है, वह तुम्हारी आत्मा ही है, वही अंतर्यामी है और वह अमृत है, जो मन में स्थित रहता है और मन के भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं मन परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर मन ही है, जो भीतर से मन पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है, जो त्वचा स्पर्शेंद्रियों पर स्थित है और त्वचा के भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं त्वचा भी परिचित नहीं है, जिसका शरीर त्वचा ही है, जो भीतर से त्वचा पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है और वह अमृत है, जो विज्ञान पर स्थित है और विज्ञान के भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं विज्ञान भी परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर विज्ञानमय है, जो भीतर से विज्ञान पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है और वह अमृत है, जो पुरुष की जनन शक्ति पर स्थित है और जनन शक्ति के भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं जनन शक्ति भी परिचित नहीं रहती, जिसका शरीर ही जनन शक्ति है, जो भीतर से जनन शक्ति पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है, वह स्वयं अदृश्य रहने पर भी देखता है, स्वयं अश्रुत रहने पर भी सुनता है, स्वयं अचिंत्य रहने पर भी मनन करता है, स्वयं अज्ञात रहने पर भी वह सब कुछ जानता है, उसके अतिरिक्त कोई देखने वाला नहीं है, उसे छोड़कर दूसरा कोई सुनने वाला नहीं है, मनन करने वाला नहीं है और जानने वाला नहीं है, एकमात्र वही ये सब क्रियाएं करता है,
वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है। उससे भिन्न जो कुछ भी है वह नाशवान है। जब याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार विस्तार के साथ आत्मा की एकता, सर्वव्यापकता और अमरता का ज्ञान समझाया तो उद्धालक आरुणी चुप हो गए। इसके बाद गार्गी वाचक नवी यज्ञ सभा के समस्त ब्राह्मणों को संबोधित करके बोली, हे आदरणीय ब्राह्मणों, मैं याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न और करना चाहती हूं। यदि वह मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दे दें, तब आप लोग निश्चित रूप से यह मान लें कि आप में से कोई भी ब्रह्मवाद में उनसे जीतने में समर्थ नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा, गार्गी, हमने तुम्हारी बात मान ली, तुम याज्ञवल्क्य से प्रश्न करो। तब गार्गी सतेज स्वर में बोली, हे याज्ञवल्क्य, जिस प्रकार वीरपुत्र काशीराज या विदेहराज अपने धनुष में डोरी चढ़ाकर अपने हाथ में 2 तीक्ष्ण तीरों को लेकर अपने विपक्षी के आगे खड़ा होता है, उसी प्रकार मैं 2 प्रश्नों को लेकर तुम्हारे आगे खड़ी होती हूं। तुम्हें मुझे उन 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम अवश्य प्रश्न करो गार्गी। गार्गी ने प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, स्वर्गलोक के ऊपर क्या है, पृथ्वी के नीचे क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, स्वर्ग और पृथ्वी ये दोनों क्या हैं, भूत वर्तमान और भविष्य क्या है, और यह सब दृश्य जगत किससे ओतप्रोत है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, स्वर्गलोक के ऊपर जो कुछ है, पृथ्वी के नीचे जो कुछ है, बीच में जो कुछ है, वह सब आकाश है। स्वर्ग और पृथ्वी, भूत, वर्तमान और भविष्य, ये सब भी आकाश से ही ओतप्रोत हैं। गार्गी बोली, हे याज्ञवल्क्य, तुमने मेरे प्रश्न का यथार्थ उत्तर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे आगे अपना सिर नवाती हूं। अब मेरे दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हो जाओ। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं तैयार हूं गार्गी, तुम प्रश्न करो। गार्गी ने पूछा, जब सब कुछ आकाश से ओतप्रोत है तो आकाश किससे ओतप्रोत है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गार्गी, आकाश जिससे ओतप्रोत है उसे ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मज्ञाता लोग अक्षर अर्थात कभी नष्ट न होने वाला कहते हैं। यह अविनाशी तत्व आत्मा या ब्रह्म न स्थूल है, न सूक्ष्म, न दीर्घ है, न ह्रस्व, न लाल है, न स्निग्ध, न ये छाया है, न अंधकार, न ये वायु है, न आकाश। यह असंग है, अरस अर्थात मीठे और कड़वे दोनों प्रकार के स्वादों के परे है, अचक्षु है, अक्षौत्र है अर्थात आंखों से जो कुछ दिखाई देता है वह यह नहीं है, कानों से जो कुछ सुनाई देता है वह भी यह नहीं है, न यह वाणी है, न मन है, न प्राण है, न मुख है, न मात्रा है, अर्थात इसे किसी मापदंड से नापा नहीं जा सकता। न यह अंतर है, न बाहर, यह न किसी वस्तु को खाता है, न इसे कोई खा सकता है। हे गार्गी, इस अविनाशी तत्व के शासन से ही सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थानों पर हैं। उसी के शासन से आकाश लोक और पृथ्वी अपने अपने स्थानों पर है। उसी के शासन से पल, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु और वर्ष अपनी अपनी नियत परिधियों पर अवस्थित है। उसी के शासन से पूर्वी प्रदेशों की नदियां बर्फ के सफेद पहाड़ों से होकर फिर पूर्व दिशाओं की ओर बहती हैं और पश्चिम दिशाओं की नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। हे गार्गी, उसी के शासन से लोग
दाता की प्रशंसा करते हैं। देवता यज्ञ करने वाले व्यक्ति का अनुगमन करते हैं और पितर आहूतियों को अपनाते हैं। हे गार्गी, इस संसार में जो व्यक्ति इस अक्षर से अपरिचित होकर यज्ञ करता है, देवताओं की उपासना करता है, वह जन्म जन्मांतर तक तपस्या करने पर भी बार बार अपने कर्म चक्र से बंधा रहता है और अपने किए कर्मों का फल भोगता रहता है। और जो व्यक्ति इस अविनश्वर तत्व को जानकर इस लोक से विदा होता है, वही ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म ज्ञाता है। हे गार्गी, यही अक्षर ब्रह्म स्वयं अदृश्य होने पर भी सब कुछ देखता है, अश्रुत होने पर भी सब कुछ सुनता है, अमन होने पर भी मनन करता है, अज्ञात होने पर भी सब कुछ जानता है। उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा देखने वाला नहीं है, उसके सिवा दूसरा कोई सुनने वाला नहीं है, उसे छोड़कर दूसरा कोई चिंतन करने वाला नहीं है, उसके सिवा दूसरा कोई जानने वाला नहीं है। हे गार्गी, ये समस्त आकाश एकमात्र उसी से ओतप्रोत है। तब गार्गी उपस्थित मंडली को संबोधित करके बोली, हे ब्राह्मणों, मेरी बात स्वीकार कीजिए और याज्ञवल्क्य को अधिक वाद विवाद से मुक्त कीजिए। ब्रह्म के संबंध में ज्ञान और तर्क में उनसे जीत सकने वाला आप लोगों में से कोई भी नहीं है। यह कहकर वचकनु की पुत्री गार्गी शांत हो गई। विदग्ध शाकल्य नामक एक ब्राह्मण बड़ा दंभी था। वह अपने को बहुत बड़ा पंडित समझता था, इसलिए गार्गी की बात सुनकर भी वह शांत नहीं हुआ और याज्ञवल्क्य से प्रश्न करने लगा। उसने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, देवता कौन है? याज्ञवल्क्य ने कहा, विश्वदेव, शास्त्रों के निमित्त नामक मंत्रों में जितने देवताओं का उल्लेख किया गया है, देवता उतने ही हैं, अर्थात 3309। विदग्ध ने फिर कहा, हे याज्ञवल्क्य, देवता कितने हैं? 33। फिर कितने देवता हैं? 6 हैं। फिर कितने देवता हैं? 3 हैं। फिर कितने देवता हैं? 2। फिर कितने हैं? आधे से अधिक। फिर कितने हैं? 1। ये 3309 देवता कौन है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, यह संख्या तो देवताओं की महिमा बढ़ाने के लिए है। वास्तव में देवता 33 ही हैं। ये 33 कौन है? 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, ये 31 हुए। इंद्र, प्रजापति को मिलाकर 33 हुए। 8 वसु कौन है? अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, देवलोक, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 8 वसु हैं। इन्हीं पर सारी सृष्टि अवलंबित है। रुद्र कौन है? पुरुष के भीतर जो 10 प्राण शक्तियां हैं, वे और एक आत्मा, ये 11 रुद्र हैं। जब ये रुद्र इस शरीर से अलग होते हैं तो वे रुदन करते हैं, अर्थात रोते हैं। रुदन करने के कारण ही वे रुद्र कहे जाते हैं। आदित्य कौन है? वर्ष के 12 मास ही आदित्य हैं। वे मनुष्य की आयु और उसके सब कर्मों को अपने साथ लेकर चलते रहते हैं, इसलिए वे आदित्य कहे जाते हैं। इंद्र कौन है और प्रजापति कौन है? बादल ही इंद्र है और यज्ञ ही प्रजापति है। बादल क्या है? बिजली ही बादल है। यज्ञ क्या है? पशु ही यज्ञ है। 6 विशेष देवता कौन है? अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य अर्थात सूर्य और स्वर्गलोक, यह 6 विशेष देवता हैं। 3 विशेष देवता कौन है? 3 लोक ही 3 विशेष देवता हैं,
क्योंकि उनके भीतर सब देवता आ जाते हैं। दो विशेष देवता कौन हैं? अन्न और प्राण। ये दो विशेष देवता हैं। आधे से अधिक देवता कौन है? सबको पवित्र करने वाला पवन अर्थात वायु ही आधे से अधिक देवता है। वह तो पूरा एक है, आधे से कुछ अधिक कैसे हुआ? इसलिए कि उससे सब कुछ वर्धित होता है। एक विशेष देवता कौन है? प्राण। जीवन ही एक विशेष देवता है। वही ब्रह्म है, वही अतीन्द्रिय है। उस प्राण पुरुष का निवास पृथ्वी है, उसका लोक अग्नि है, उसकी ज्योति मन है। वह प्रत्येक जीवात्मा का परम आश्रय स्थान है। जो व्यक्ति उसे इस रूप में जानता है, वास्तव में उसे ही जानने वाला कहा जा सकता है। तब विदग्ध ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, मैं उस पुरुष को जानता हूं जिससे तुम प्रत्येक जीवात्मा का आश्रय स्थान बताते हो। वह शरीर के भीतर निवास करने वाला पुरुष है। तब याज्ञवल्क्य ने उससे प्रश्न किया, हे शाकल्य, उस शरीर के भीतर स्थित रहने वाले पुरुष का देवता कौन है? विदग्ध बोला, अमृत, अर्थात अमृत ही उसका देवता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, काम, अर्थात अंतर्मन की वासना ही जिसका निवास स्थान है, हृदय जिसका लोक है, मन जिसकी ज्योति है, जो सब जीवात्माओं का परमाश्रय है। उस पुरुष को जो व्यक्ति जानता है, वास्तव में उसे ही जानने वाला कहा जा सकता है। विदग्ध बोला, हे याज्ञवल्क्य, तुमने प्रत्येक जीवात्मा के आश्रय स्थान जिस आत्मा की बात कही है, मैं उसे जानता हूं। वह काममय पुरुष है। हे शाकल्य, यह बताओ कि उस पुरुष का देवता कौन है? विदग्ध ने कहा, स्त्री ही उसके देवता रूप में विराजमान है। याज्ञवल्क्य ने कहा, रूप जिसका निवास स्थान है, चक्षु जिसका लोक है, मन जिसकी ज्योति है, उस पुरुष को जो व्यक्ति प्रत्येक जीवात्मा का परम आश्रय मानता है, वही वास्तव में जानने वाला है। विदग्ध बोला, हे याज्ञवल्क्य, मैं उस पुरुष को जानता हूं जिसे तुम सब जीवात्माओं का आश्रय बताते हो। वह आदित्य पुरुष है। तब हे शाकल्य, यह बताओ कि उस पुरुष का देवता कौन है? सत्य ही उसका देवता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, आकाश जिसका निवास स्थान है, कर्णेंद्रियां जिसका लोक है, मन जिसकी ज्योति है, उस पुरुष को जो व्यक्ति सब जीवात्माओं का परम आश्रय मानता है, वही वास्तव में जानने वाला है। विदग्ध बोला, हे याज्ञवल्क्य, मैं उस पुरुष को जानता हूं। वह क्षौत्र पुरुष है। तब बताओ, उसका देवता कौन है? दिशाएं ही उसके देवता रूप में विराजमान है। याज्ञवल्क्य ने कहा, अंधकार जिसका निवास स्थान, हृदय जिसका लोक है, मन जिसकी ज्योति है, उस पुरुष को जो व्यक्ति प्रत्येक जीवात्मा का परम आश्रय मानता है, वही वास्तव में जानने वाला है। विदग्ध बोला, हे याज्ञवल्क्य, मैं उसे जानता हूं। वह छायामय पुरुष है। तब बताओ, उसका देवता कौन है? मृत्यु ही उसका देवता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, रूप जिसका निवास स्थान है, चक्षु जिसका लोक है, मन जिसकी ज्योति है, उस पुरुष को जो व्यक्ति प्रत्येक जीवात्मा का परम आश्रय मानता है, वही वास्तव में जानने वाला है। विदग्ध बोला, हे याज्ञवल्क्य, मैं उस पुरुष को जानता हूं। वह आदर्शमय पुरुष है, अर्थात
दर्पण में पुरुष है। तब बताओ उसका देवता कौन है? उसका देवता है, याज्ञवल्क्य ने कहा, जीव, जिसका निवास स्थान है, हृदय जिसका लोक है, मन जिसकी ज्योति है, उस पुरुष को जो व्यक्ति जीवात्मा का परमाश्रय मानता है, वही वास्तव में जानने वाला है। विदग्ध बोला, हे याज्ञवल्क्य, मैं उस पुरुष को जानता हूं, वह जलमय पुरुष है। तब बताओ उसका देवता कौन है? वरुण उसका देवता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, जनन तत्व जिसका निवास स्थान है, हृदय जिसका लोक, मन जिसकी ज्योति है, उस पुरुष को जो व्यक्ति सब जीवात्माओं का परम आश्रय मानता है, वही वास्तव में जानने वाला है। विदग्ध बोला, हे याज्ञवल्क्य, मैं उसे जानता हूं, वह पुत्रमय पुरुष है। तब उसका देवता कौन है? प्रजापति उसका देवता है। याज्ञवल्क्य ने विदग्ध शाकल्य की इतनी बातें सुनने के बाद कहा, इन ब्राह्मणों ने तुम्हारे अहंकार की अग्नि को सुलगा सुलगा कर तुम्हें कोयले में परिणत कर दिया है। विदग्ध बोला, हे याज्ञवल्क्य, तुम्हारा जो यह दंभ है कि तुमने इन कुरु और पांचाल ब्राह्मणों को हरा दिया, इसका कारण क्या तुम्हारी यह अहंकारपूर्ण धारणा है कि तुमने ब्रह्म को जान लिया? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, मैं दिशाओं के निश्चित स्थान और उनके देवताओं को भी जानता हूं। विदग्ध बोला, यदि तुम दिशाओं के निश्चित स्थान और उनके देवताओं को जानते हो तो बताओ कि पूर्व दिशा का देवता कौन है? आदित्य अर्थात सूर्य। वह सूर्य किस पर प्रतिष्ठित है? वह आंखों में प्रतिष्ठित है। आंखें किस पर प्रतिष्ठित है? रूप पर, क्योंकि आंखों से ही रूप के दर्शन होते हैं। रूप किस पर प्रतिष्ठित है? हृदय में, क्योंकि हृदय से ही रूप का प्रस्फुटन होता है। तब विदग्ध ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, तुमने ठीक ही कहा। अब यह बताओ कि दक्षिण दिशा का देवता कौन है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, यम। यम किस पर प्रतिष्ठित है? यज्ञ पर। यज्ञ किस पर प्रतिष्ठित है? दान और दक्षिणा पर। दक्षिणा किस पर प्रतिष्ठित है? श्रद्धा पर, क्योंकि श्रद्धा होने पर ही यजमान यज्ञ कराने वाले को दान दक्षिणा देता है। श्रद्धा किस पर प्रतिष्ठित है? हृदय पर, क्योंकि हृदय में ही श्रद्धा का भाव जागता है। तब विदग्ध बोला, हे याज्ञवल्क्य, तुमने ठीक ही बताया। अब यह बताओ कि पश्चिम दिशा का देवता कौन है? वरुण देवता। वरुण किस पर प्रतिष्ठित है? जल पर। जल किस पर प्रतिष्ठित है? जनन तत्व पर। जनन तत्व किस पर प्रतिष्ठित है? हृदय पर, क्योंकि जब किसी का पुत्र अपने पिता का प्रतिरूप अर्थात पिता की समान आकृति और समान गुणों से युक्त उत्पन्न होता है तो लोग कहते हैं कि वह उसके हृदय से उत्पन्न हुआ है और उसके हृदय से निर्मित हुआ है। तब विदग्ध बोला, हे याज्ञवल्क्य, तुमने ठीक ही बताया। अब यह बताओ कि उत्तर दिशा का देवता कौन है? सोम देवता। सोम किस पर प्रतिष्ठित है? दीक्षा पर, अर्थात यज्ञ के पूर्व होने वाले प्रारंभिक कर्मकांडों पर। दीक्षा किस पर प्रतिष्ठित है? सत्य पर, क्योंकि यज्ञ में दीक्षित होने वाले व्यक्ति से कहा जाता है, सत्य बोलो। इसलिए दीक्षा को सत्य पर ही प्रतिष्ठित मानना चाहिए। सत्य किस पर प्रतिष्ठित है?
हृदय पर, क्योंकि हृदय द्वारा ही सत्य और असत्य का बोध होता है। तब विदग्ध बोला, हे याज्ञवल्क्य, तुमने ठीक ही बताया। अब यह बताओ कि ध्रुव दिशा का देवता कौन है? अग्नि देवता। अग्नि किस पर प्रतिष्ठित है? वाणी पर। वाणी किस पर प्रतिष्ठित है? हृदय पर। हृदय किस पर प्रतिष्ठित है? इस बात पर याज्ञवल्क्य बिगड़ उठे। हे अहलिक, भूत प्रेत या निशाचर, यदि तुम्हारी यह धारणा है कि हृदय आत्मा के अतिरिक्त किसी भी दूसरे स्थान पर स्थापित है, तो उसे श्वान क्यों नहीं खा जाते, या चिड़िया चोंचों से क्यों उसकी चीथड़े नहीं उड़ाती? तब विदग्ध बोला, तब यह बताओ कि तुम स्वयं और तुम्हारी आत्मा कहां स्थित है? प्राण पर स्थित है। और प्राण किस पर स्थित है? अपान पर। और अपान किस पर प्रतिष्ठित है? व्यान पर। और व्यान किस पर आश्रित है? उदान वायु पर। और उदान किस पर प्रतिष्ठित है? समान वायु पर, जो समस्त प्राण शक्तियों में सामंजस्य स्थापित करता है। तुम्हारे इन सब प्रश्नों में जो उत्तर मैंने दिए, उनसे तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि आत्मा न यह है न वह। यह इंद्रियों द्वारा अग्राह्य है। वह छीनने वाला नहीं है। यह असंग है। इसकी कोई सीमा नहीं है, न इसे पीड़ा पहुंचती है, न इसका नाश होता है। तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि इस सृष्टि चक्र में 8 निवास हैं, 8 लोक हैं, 8 देवता हैं और 8 पुरुष हैं। जो व्यक्ति इन पुरुषों को उनके 8 विभक्त रूपों तथा सम्मिलित रूपों में ठीक ठीक जान लेता है, वह समस्त सृष्टि चक्र पर विजय प्राप्त कर लेता है। अब मैं तुमसे प्रश्न करता हूं कि उपनिषदों के पुरुष का यथार्थ रूप क्या है? यदि तुम उसका यथार्थ रूप नहीं बता पाओगे तो तुम्हारा शीश धड़ से अलग हो जाएगा। विदग्ध शाकल्य उपनिषदों में वर्णित पुरुष का यथार्थ रूप बताने में असमर्थ रहा, इसलिए उसका शीश धड़ से अलग हो गया। जब उसका मृत शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में डाकुओं ने उसे कुछ और समझा और वे उसे छीन ले गए। उसके बाद याज्ञवल्क्य ने उपस्थित ब्राह्मणों को संबोधित करके कहा, हे ब्राह्मणों, क्या आप लोगों में से कोई और व्यक्ति मुझसे प्रश्न करने की इच्छा रखता है, या आप सब लोग मिलकर कोई प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं? किसी भी ब्राह्मण को कोई प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। तब याज्ञवल्क्य ने उन लोगों से कहा, जैसे वृक्ष वनस्पति का स्वजातीय है, उसी प्रकार पुरुष सत्य का स्वजातीय है। वृक्ष के पत्ते ही उसके बाल हैं, पेड़ का ऊपरी छिलका उसका चमड़ा है। उसके चमड़े के भीतर उसी प्रकार रक्त प्रवाहित होता है, जिस प्रकार पेड़ के भीतर रस। उसे चोट लगने पर रक्त निकलने लगता है, जिस प्रकार पेड़ पर कुल्हाड़ी की चोट लगने पर उससे रस बहने लगता है। पेड़ का भीतरी छिलका ही उसका मांस है, पेड़ की लकड़ियां उसकी हड्डियां और उसका गुदा ही उसकी मज्जा है। यदि किसी पेड़ को काट दिया जाए तो वह फिर नए सिरे से जड़ से उगाता है। उसी प्रकार जब मरते पुरुष को मृत्यु जड़ से काट डालती है तो वह फिर किस जड़ से उगता है? यदि यह कहें कि वह पुरुष के जनन तत्व से उगता है तो यह भूल होगी, क्योंकि जनन तत्व जीवित मनुष्य से उत्पन्न होता है। पेड़ जड़ से कट जाने पर बीज से फिर उत्पन्न होता है, पर यदि जड़ ही को नष्ट कर दिया जाए तो वह फिर नहीं उग सकता। उसी प्रकार यदि मरते मनुष्य की मृत्यु काट डाले तो वह किस जड़ से नए सिरे से उग सकता है? जो एक बार पैदा हो चुका है वह फिर दूसरी बार अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकता। तब कौन उसे बाद में नए सिरे से उत्पन्न करता है? उपस्थित ब्राह्मण मंडली याज्ञवल्क्य के इस प्रश्न का कोई उत्तर न दे सकी। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, विज्ञान
और आनंदमय ब्रह्म ही उसका लक्षण है। वही यज्ञ करने वाले दानी का अंतिम लक्ष्य है और वही उस व्यक्ति का भी चरम लक्ष्य है जो यज्ञ ना करने पर भी ज्ञान द्वारा उसे जानता है। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।